बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल का तरीकाकार क्या है और सर्टिफिकेट जानशीनी कब और किसके नाम पर जारी किया जा सकता है। इसके अलावा जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त किस तरह से लिखनी है और दरखास्त के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और क्या सर्टिफिकेट जानशीनी मनसूख भी किया जा सकता है और सर्टिफिकेट जानशीनी किस मकसद के लिए लिया जाता है। इन तमाम सवालात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट जानशीनी किस मकसद के लिए लिया जाता है। देखें, इसकी तकरीबन 5-6 मुख्तलिफ सूरतें हैं कि जिन वजूहात की बुनियाद पर किसी वारस को, यानी कि जो शख्स वफात पा चुका है, उसके किसी वारस की तरफ से दरखास्त जमा करवाई जाती है। यहां आपको यह भी बता दें कि सर्टिफिकेट जानशीनी के हसूल के लिए पहले ये इख्तियार अदालतों के पास था, यानी कि दीवानी अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद था, लेकिन अब ये इख्तियार नादरा के हवाले कर दिया गया है। आप सर्टिफिकेट जानशीनी के हसूल के लिए नादरा में एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। अगर आपको वहां से सर्टिफिकेट जानशीनी मिल गया तो सही, अगर वहां से ना मिला, आपकी डिक्लाइन हो गई, तो फिर आप नादरा के उस डिक्लाइन के खिलाफ दीवानी अदालत में एक दरखास्त दायर करेंगे। तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं या किस मकसद के लिए जानशीनी सर्टिफिकेट लिया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो शख्स वफात पा चुका है, अगर उसके कुछ पैसे और रकम बैंक के अंदर मौजूद है और उसके वारसान उस रकम को बैंक से निकलवाना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए सर्टिफिकेट जानशीनी की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा इंश्योरेंस की रकम की वसूली के लिए, तीसरे नंबर पे वफाकी या सूबाई हुकूमत का कोई प्रोनोट, उस हवाले से बॉन्ड्स की रकम के लिए, और इसके अलावा कंपनी से मुतल्लिक रकूम की वसूलियां वगैरह। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर अगर कोई शख्स दुनिया से चला जाए तो उसके वारसान में से कोई एक शख्स अदालत के अंदर दरखास्त जमा करवाएगा और दीगर तमाम वारसान उस एक वारस के हक में अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे कि अगर इस फलां शख्स को सर्टिफिकेट जानशीनी जारी कर दिया जाए तो हमें इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। तो अदालत उस दरखास्त देने वाले शख्स से जमानतनामा लेने के बाद उसे सर्टिफिकेट जानशीनी जारी कर देगी। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट जानशीनी कब लिया जाता है और किसके नाम पर लिया जाता है। देखें, सर्टिफिकेट जानशीनी की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब कोई शख्स वफात पा जाता है। मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं कि सर्टिफिकेट जानशीनी की जरूरत ही उस वक्त पड़ती है जब कोई माली मामलात हों, बैंक के अंदर पैसे मौजूद हैं, कोई बॉन्ड्स का मामला है या कोई इंश्योरेंस की रकम है, तो उस वक्त ही जरूरत पड़ती है जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है। और सर्टिफिकेट जानशीनी सिर्फ मुतवफ़ी के वरसा में से कोई फर्द हासिल कर सकता है। मुतवफ़ी के वरसा के अलावा कोई भी दूसरा शख्स सर्टिफिकेट जानशीनी हासिल नहीं कर सकता। अब ये डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट जानशीनी के लिए दरखास्त कहां पर देनी है। मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं कि पहले इख्तियार दीवानी अदालत के पास था, उसके बाद ये इख्तियार नादरा के पास चला गया। अगर नादरा की तरफ से डिक्लाइन सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट के खिलाफ आप दीवानी अदालत में जाएंगे जहां मुतवफ़ी की जायदाद का कोई हिस्सा पाया जाता हो या वहां पर मुतवफ़ी रिहाइश पजीर हो। अब सवाल यह है कि जानशीनी सर्टिफिकेट के लिए दरखास्त किस तरह से लिखनी है और फाइल के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी सर्टिफिकेट जानशीनी के हसूल के लिए अदालत में दरखास्त जमा करवाएंगे तो आपने दरखास्त में सबसे पहले मुतवफ़ी का नाम और उसकी तारीख वफात लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है कि मुतवफ़ी की वफात कहां पर हुई, करीबी रिश्तेदारों के नाम और उनके एड्रेस लिखने हैं। इसके अलावा वो हक जिसकी वजह से साइल दावेदार है, और इसके अलावा किस मकसद के लिए आप सर्टिफिकेट जानशीनी हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि फलां फलां वजूहात की बुनियाद पर आप जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, तो आपने उस वजह का जिक्र अपनी उस दरखास्त के अंदर जरूर करना है कि आप किस मकसद के लिए सर्टिफिकेट जानशीनी हासिल करना चाहते हैं। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जो फाइल आपने अदालत के अंदर जमा करवानी है उसके साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दरखास्त देने वाले का शनाख्ती कार्ड, उसकी एक कॉपी आपने फाइल के साथ अटैच करनी है।
اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک درخواست آپ نے فائل کے ساتھ لگانی ہے اور جو تمام ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے وہ لکھنے کے بعد ایک مکمل درخواست تیار کرنے کے بعد اسے بھی فائل کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص دنیا سے جا چکا ہے اس کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ نے فائل کے ساتھ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی فائل کے ساتھ لگانی ہے۔ مطلب کہ جس مقصد کے لیے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی بھی رقم ہے، مثال کے طور پہ اگر بینک میں کوئی رقم پڑی ہوئی ہے تو بینک سٹیٹمنٹ اس فائل کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ تو عدالت درخواست دینے والے کی شہادت اور دیگر تمام وارثان کی شہادت ریکارڈ کرنے کے بعد اور شورٹی لینے کے بعد اس کا فیصلہ صدر کرے گی اور اس درخواست کو منظور کرتے ہوئے اجازت دے گی کہ آپ مرنے والے کی جو بھی پراپرٹی، پیسے جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں سے وہ وصول کر سکتے ہیں۔ اب آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت سرٹیفکیٹ جانشینی کو منسوخ بھی کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے۔ اگر عدالت کی علم میں یہ بات آ جائے کہ درخواست دہندہ نے قانونی یا واقعاتی حقائق کو چھپا کر سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اور دھوکہ دہی سے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، تو عدالت اس وجہ کی بنیاد پر جو اس نے سرٹیفکیٹ جانشینی جاری کیا ہوگا اس کو منسوخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔